राजेश, ज्यादातर लोग पासवर्ड बनाने के लिए नाम, शब्दों या अंकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से याद रख सकें। सही कह रही हैं नंदिता मैम। मैं भी ज्यादातर या तो अपने परिवार के सदस्यों या फिर कुछ अंकों को बढ़ते क्रम में रखकर पासवर्ड बनाता हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये बहुत कमजोर पासवर्ड होते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारा कंप्यूटर इतनी आसानी से हैक हो गया था। नाम, शब्दों, वाक्यों और अंकों को एक क्रम में रखकर पासवर्ड बनाना आम बात है और हैकर्स आसानी से इन्हें तोड़ लेते हैं। स्प्लैश डेटा नाम की एक कंपनी हर वर्ष सबसे खराब पासवर्ड्स की एक लिस्ट जारी करती है जो नेटवर्क एक्सेस के लिए बनाए जाते हैं। इस लिस्ट में पिछले 4 वर्षों से पहले 2 पायदान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पासवर्ड काबिज हैं। इस आंकड़े से ये साफ है कि यूजर्स गलतियों से कुछ नहीं सीखते और कमजोर पासवर्ड बनाकर ही इंटरनेट से जानकारी एक्सेस करते हैं। इससे हैकर्स अट्रैक्ट होते हैं और आसानी से पासवर्ड क्रैक कर आपके सिस्टम से डेटा या जानकारी चोरी कर लेते हैं। इस लिस्ट में शामिल कुछ आम पासवर्ड्स ये हैं: QWERTY, I love you, admin, whatever, let me in, welcome, login, hello, ABC123, पासवर्ड, मास्टर, etc. ये पासवर्ड्स सच में बहुत कमजोर हैं और इनका क्रम भी गड़बड़ है। हैकर्स बड़े आराम से इसे क्रैक कर उस इंसान के कंप्यूटर में एक्सेस पा लेते हैं। तो नंदिता मैम, वैसा पासवर्ड कैसे बनाया जाए जिसे क्रैक करना हैकर्स के लिए मुश्किल हो पर मुझे आसानी से याद रहे? हाँ राजेश, मैं अब वही बताने वाली थी। अपने कंप्यूटर के लिए एक मजबूत और मुश्किल से क्रैक होने वाला पासवर्ड बनाने के लिए तुम्हें कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है नंदिता मैम? सबसे पहले पासवर्ड की लंबाई देखो। पासवर्ड जितना लंबा होगा, हैकर्स को उसे क्रैक करने में उतनी ही मुश्किल होगी। बेशक बहुत लंबे पासवर्ड को याद रखना मुश्किल होगा, खासकर जब पासवर्ड में 12 से ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स हों। इसीलिए कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाने की सलाह दी जाती है। पासवर्ड को और ज्यादा कठिन बनाने के लिए कैरेक्टर्स को मिलाकर पासवर्ड बनाने का सुझाव दिया जाता है। एक मजबूत पासवर्ड बनाने में अक्षर, अंकों, विशेष अक्षरों को बड़े या छोटे में इधर-उधर रखना चाहिए। जब भी कोई पासवर्ड बनाओ तो उसे इतना जटिल और लंबा मत बनाओ कि खुद ही याद रखना मुश्किल हो जाए। जटिल पासवर्ड बनाने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि किसी एक ही पैराग्राफ से सारे अक्षर लिए जाएं। इसे याद रखना भी आसान होगा। इस तरह का पासवर्ड बनाने के लिए एक ऐसा पैराफ्रेज चुनो जो किसी वाक्य के सीक्वेंस को बताता हो। एक उदाहरण देख लो। पासवर्ड MFSWDPSIN08 सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हर शब्द का पहला लेटर और इसके आखिर में 2 नंबर दिए गए हैं। My first school was Delhi Public School in 2008.
इस तरह के पासवर्ड खुद याद रखने में आसानी रहेगी, पर किसी और के लिए क्रैक करना मुश्किल होगा। तुम एक ही तरह के पासवर्ड बनाकर उसे कुछ दिनों के लिए बेसिक पासवर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इस पासवर्ड में कुछ बदलाव कर इसे दूसरी पर्सनल साइट्स के एक्सेस के लिए रख सकते हो। जैसे तुम अपने ईमेल के लिए उसी पासवर्ड में 1 या 2 अक्षर बदलकर एक नया पासवर्ड बना सकते हो। अपने ईमेल के पासवर्ड के लिए तुम अंत में #e जैसे प्रत्यय लगा सकते हो। ये इस तरह दिखेगा। अपने बैंक खाते के लिए अंत में $B लगा सकते हो। फिर पासवर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। इन तरीकों से तुम मजबूत पासवर्ड बना सकते हो, जिसे गेस या हैक करना हैकर के लिए भी मुश्किल होगा। तो एक बार वाक्य चुन लेने के बाद जब कभी तुम्हें अपनी कोई पर्सनल साइट्स एक्सेस करनी हो, ये तुम्हें अपने आप याद आता रहेगा। साथ ही ये बहुत मजबूत पासवर्ड होगा जो तुम्हारे सिवा किसी और के लिए गेस करना कठिन होगा। उदाहरण वाले इस वाक्य को मैंने सिर्फ तुम्हें एक मुश्किल पासवर्ड बनाना सिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हर दूसरे या तीसरे वर्ण को बड़े में लिखकर पासवर्ड को और ज्यादा मुश्किल बनाया जा सकता है। अगर तुम्हें कोई गाना या कविता अच्छी तरह याद है, तो तुम इसकी एक पंक्ति से भी एक कठिन पासवर्ड बना सकते हो। एक मुश्किल पासवर्ड बनाने और इसे अपनी पर्सनल साइट्स में इस्तेमाल करने और गोपनीय रखने के लिए इसे याद करना होगा। पासवर्ड कभी किसी को मत बताना। यहाँ तक कि अगर तुम अपने दोस्तों या करीबियों से कुछ इंटीमेट डिटेल्स साझा करना चाहते भी हो, तो पासवर्ड बताने से परहेज करना। कई लोगों को सिर्फ अपने करीबियों या परिवार के सदस्यों को पासवर्ड बताने की वजह से ही परेशानी झेलनी पड़ी है। अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स से फेथ और ट्रस्ट दिखाने के चक्कर में कुछ लोग अपना पासवर्ड उन्हें बता देते हैं और फिर कुछ गलत होने पर सिर पीटते हैं। पासवर्ड के बारे में एक और जरूरी बात यह है कि हर थोड़े वक्त के बाद अपना पासवर्ड बदलते रहें और हैकर्स को कोई मौका ना दें। ऐसी कई साइट्स हैं जो ईमेल के जरिए आपको पासवर्ड बदलने के लिए कहती हैं। ये ईमेल्स ऐसी साइट से आएंगी जो तुम्हें पूरी तरह भरोसेमंद लगेंगी, पर दरअसल वो तुम्हारे व्यक्तिगत विवरण को चोरी करना चाहती हैं। इस तरह की गतिविधि को फिशिंग कहते हैं। अगर तुम अपने पासवर्ड और दूसरे व्यक्तिगत विवरण को बचाना चाहते हो, तो इन फिशिंग ईमेल के चक्कर में मत पड़ना। फिशिंग के जाल से बचने के लिए किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करते समय सावधान रहो जो लॉगिन के लिए कहती हो या फिर पासवर्ड बदलने या अन्य दूसरी व्यक्तिगत विवरण मांगती हो। ये किसी फिशिंग स्कैम का हिस्सा हो सकती है, जहां तुम्हारी हर जानकारी हैकर्स तक पहुंच रही होगी। अगर कोई साइट खोलते ही तुम्हें संदेह हो, तो URL को मैनुअली अपने ब्राउजर में लिखकर लॉग ऑन करो। किसी भी फिशिंग ट्रैप से बचने का ये सबसे सुरक्षित तरीका है और इसीलिए इसे गोल्डन रूल कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं किसी साइट पर क्लिक करने के बजाय सीधे URL टाइप करूं, तो वायरसेस और हैकर से बच सकता हूं? हाँ राजेश, एक ही तरह की कई साइट्स होती हैं और उनमें से कुछ हैकिंग के लिए हो सकती हैं। इसलिए अगर तुम सीधे URL टाइप करोगे तो वही साइट ओपन होगी, ना कि कोई और।